क्या रे महाबलिया, अब मेरा मूड फ्रेश हो गया है। हम इस वक्त चलते हैं रम गरीबुआ की झोपड़ी पर। जी मालिक। आज अगर सलाह कर दिया तो ठीक है, नहीं तो सोच लो कि इसका आखिरी दिन आ गया है। बिल्कुल सरकार। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक। क्या है बाबू गेट पे? ये आवाज हवेली के गेट के बाहर से आवाज। सरकार, हवेली के गेट के बाहर से आवाज आ रही मालिक। हवेली हाँ के बाहर से आवाज आ रही है। जी सरकार। जाओ गेट पर देखो कौन सा इंसान शोर मचा रहा है। जी मालिक। अगर कहने पे मानता तो ठीक है, नहीं बांध कर फिकवा दो हवेली में। जी सरकार। जाओ। कौन भाई? बाबू हम राम गरीब किसान बोलते बाबू। हो जिसके यहाँ हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे सरकार, जिसके यहाँ हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे वही इंसान हवेली के गेट के बाहर से आवाज लगा महाबली मालिक। हमें लगता है वो किसी से मालूम कर लिया। हाँ उसे मालूम हो गया और दौड़ता हुआ वो सारा रुपए देने के लिए हवेली आ रहा है। ये मालिक। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर जमींदार हवेली से चलकर झोपड़ी पर आएंगे तो हाँ। झोपड़ी में आग लगा देंगे। आग लगा देंगे। इसलिए रुपए देने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है। जी मालिक। आने दो, रुपए खाते में जमा कर लेना, जी मालिक। उसके बाद हवेली के अंदर भेजना। ठीक है सरकार। चले आओ भाई, चले आओ। आवत है बाबू। मुनीम बाबू जय राम जी की। जय राम जी, जय राम जी। मुनीम काका राम राम। राम राम बचई, राम राम। लाओ राम गरीब, कितना रुपया खाता में जमा करो, लाओ जमा करो, दो। हाँ मुनीम बाबू। हाँ दो दो दो, वो नहीं कराओ, लाओ। मुनीम बाबू हमारो देव। बच्ची सुन ले। हैं? मुनीम बाबू हम दे नहीं, मुनीम बाबू हम ले आए। हाँ बिले। अबे साले कुत्ते की औलाद, बिले। बना बनाया साला मूड खराब हो गया। एक तो वो पेड़ है उधर ही, पूरी बोहनी खराब हो गई। ये बात चलकर मालिक से बताऊंगा। सरकार, रम गरीब हुआ रुपया देना नहीं बल्कि ले लिया। ये क्या कह रहा है? हाँ मालिक। वो सारा रुपए देने नहीं लेने आ रहा है। हाँ हाँ सरकार। अच्छा, उससे हवेली के अंदर भेजो, हम उसका मिजाज ठंडा कर देंगे। ठीक है सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए। बाबू साहब हवेली के अंदर बुला रहे हैं, चलो। बाबू साहब आओ फटाफट आओ। चलो मुनीम बाबू। हरामखोर आज हवेली पर मुंह दिखाने आया है। इतना दिन बीत गया, 15 साल का दिन बीता नहीं, मेरे पिताजी खत्म हो गए और उन्हीं के हाथ का रुपया आज तक तूने चुकाया नहीं और मुझसे मांगने की उम्मीद रख रहा है। बाबू साहब 5,000 लग रहे, मलकिन मर रहे, लेकिन यह दुनिया में नहीं रहे। अरे मर गई तो मर गई, वो हरामजादी पोछा लगाने नहीं आती थी। अरे तुम तो सारे जिंदा थे, काम करने आते। हमारा तबीयत बहुत खराब चलता है। तबीयत खराब थी लेकिन मर तो नहीं गए। इतनी दूर बेलापुर से लेकर हवेली पर चले आए और काम करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं बाबू साहब। अभी पड़ेगी। अबे रम गरीबवा तू क्या गुल खिला, अबे रम गरीबवा
साले क्या हूँ मैं नौकर। तेरे बाप का साले हर क्या हूँ मैं नौकर, जो बैठा यहाँ पूरा रुपया चुका। गरीब साले गरीब की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ? बोल बाबू साहब शर्म गरीबा, हमारे बात सुने बाबू साहब। क्या सुना रहा सुनो। बिनती सुनिए मेरे सरकार। और तेरी बिनती सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए। अब कितनी बिनती सुनाएगा हरा। बिनती सुनिए मेरे सरकार, रुपया दे दो 50। एक बीघा जमीन तेरी आप गिरवी रख लीजिए, क्या इसके बदले में मुझे 50,000 साहब करना रुपया दे दो 50। गोपी उर्फ खन्नायक। राम गरीब, अगर यही बात तू पहले कह देता तो काहे को मार खाता रे। बाबू साहब हाँ, आप बोले कि मौका नहीं बाबू साहब। जमींदार गरीबों को मौका देता ही नहीं है। क्या समझे। पीछे हट, हट। महाबली, सरकार। इसकी जमीन हाईवे के किनारे है। हाँ मालिक। आए दिन सोना उगलेगी, क्यों नहीं सरकार। इसलिए हाँ ये जमीन हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है सरकार। ऐसा शर्तनामा बनाओ हाँ कि 1 महीने के अंदर हाँ वो जमीन हमारी हो जाए। ठीक है मालिक। उसके बाद ये साले गरीब गुरबा है, 4 से जूते पड़ेंगे साले, भागे तो खुद ही। दिखाने पर है, दिखाने पर है। सरकार चिंता मत करिए, ऐसा शतनामा तय करूंगा माई बाप, ऐसा शतनामा तय करूंगा, जमीन भी अपनी होगी और रुपया भी अपना होगा। जी मालिक। यहाँ आओ। यही बात पहले बता देते क्यों मार खाते हैं? राम गरीब सुत देवता दे, हाँ मुनीम बाबू। बहुत पुराना रजिस्टर है। और कोई परिवार में है? हाँ मुनीम बाबू, एक बेटुआ है, एक लड़का है। क्या नाम है? उसका नाम रमेश कुमार है बाबू। रमेश कुमार। और कोई परिवार में? एक बिटिया है बाबू। सरकार, इसके पास एक लड़की है। साले मेरा मुंह क्यों ताक रहा है? हरामखोर, इससे पूछो कि लड़की ब्याही है कुंवारी है।
आओ, लड़की की शादी हो गई कि नहीं हो गई? हाँ बाबू, 2 साल हो गए बाबू। 2 साल हो गए। हाँ बाबू। सरकार, शादी हो गई, अब 2 साल हुए। जी मालिक। लड़के हैं, बच्चे हैं? नहीं मुनीम बाबू, लेकिन मुनीम बाबू ये सब सरकार? काहे पूछते हैं? सरकार, कोई लड़का बच्चा नहीं मालिक, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। ये सब काहे पूछते हैं मुनीम बाबू? सरकार, ये बुढ़ा घबरा गया है। ये बुढ़ा कह रहा है कि ये सब के पूछा जा रहा है, शादी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, लड़के बच्चे हुए कि नहीं हुए। राम गई, ये तुम जानते हो बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। उस रियासत का जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। अगर रियाय में कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने इसलिए पूछा कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी न हुई होती तो हम शादी करवा देते, रुपए से मदद कर देते, अन्य से मदद कर देते, ताकि आराम से तेरी बेटी की शादी हो जाती। 2 साल हो गए बाबू साहब। हो, घबराओ मत, ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, केवल आदत से। घबराइए नहीं बाबू साहब, गरीबों के मसीहा मददगार ऋणी बहुत बड़े दयावान हैं। दयाराम न वह लालता है, नकारा बजावता है। दयावान नहीं, दयाराम। क्या नाम है? गीता है बाबू। गीता। 1 बीघा जमीन गिर रख रहे हो? हाँ मुनीम बाबू। उसके बदले में रुपया 50,000 ले रहे हो? हाँ मुनीम बाबू। अगर 1 महीना के अंदर रुपया वापस कर दोगे तो उस जमीन का हकदार तुम हो गए। मुनीम बाबू, 1 महीना में इतना पैसे कहाँ से? इससे और समय दे जा। इससे मुझसे मतलब नहीं, समय बाबू साहब, मैं समय नहीं देता हूँ। मेरा सिर्फ काम है काम करना। अगर 1 महीना से 1 दिन जग गया, उस जमीन का हकदार बाबू राय बहादुर सिंह हों। ठीक है मुनीम बाबू। पढ़े लिखे हो? नहीं बाबू, हम उठा करे थे। अंगूठा करा जरा उच्चक के भाग ले हम। अरे ऐसा करो, मैं अंगूठा लगाता हूँ। यहाँ मुनीम बाबू, अगवा करवा ले, पिछवो करोगे? हला ले आकर चला हम लोग। सरकार, अब हमारे बस का नौकरी नहीं। अरे बुढ़ा पागल है साला। हटा, अगवा करवा ले, पिछवो करवाओगे? हरामखोर नालायक को ठीक कर रहा है। क्यों घबरा रहे? मतलब बापू को विचार है। गोपी पटेल उर्फ मंत्री सिंह, हाँ, जिला रायबरेली के डाकू डॉन। 11 रुपया पुरस्कार। उनका कहना है कि हमारे बाबू कुर्रा इस तरह नहीं चलाते थे, अपने ठकुराई में वो भी जान धोआ चपकौआ कुर्रा चलाते थे। सरकार, वो ठीक कह रहा है। उसके कहने का मतलब कुछ और है और तुम्हारे समझने का मतलब कुछ और है। कभी बैंक में विड्रॉल भरा है? भरा है ना? तो विड्रॉल पर साइन होती है, एक आगे तो पीछे, 2 पीछे। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अंगूठा आगे लगवा लिए, पीछे भी लगवाओगे। अब समझ पाए यार। हरामखोर, हमारा जीव तो सत्व हो गया। जो ये लोग समझ रहे हैं वो समझ रहा तू? हमारा जीव तो सत्व हो गया। ये कौन है तुम्हारे साथ? हमारे साथी हैं, हमारे बगल का है। तुम्हारे गाँव बगल के हैं? हाँ बाबू। आइए माता जी। नहीं, गांव वाले बुलावते हैं।
गवाहदार बन के आए हो? गवाहदार बन के आया हूँ। इनके गांव का हूँ, पड़ोसी हूँ इनका। पड़ोसी हो, इनके बगल के हो। हाँ हाँ। जमीन तो काफी होगी तुम्हारे पास। ये है का कोनो कहे का तभी तो गवाहदार बन के आए हो। ए, कितनी जमीन होगी? 3.5 हाथ। एक से लंबरदार पर आ 3.5 हाथ। हाँ। खेत है नालायक, न उसमें ट्रैक्टर चलेगा न तो हल चलेगा। किस काम की है ये? ट्रैक्टर हल चलावे की जरूरत नहीं बा। हाँ ओका हम एहबर रखे ही। हाँ। जो दिन हम निपुर जाब हम खन के गाड़ा जाब। मरा नहीं साला, कवर जगह पहले ढूंढ रखा। अपने भैया के मुंह नहीं देते। 3.5 हाथ हाँ। लिखा जाएगा, चाहे एक बीता हो तो वो लिखा जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपया का मामला है भाई। ये बताओ नाम तुम्हारा क्या है? लिखा? हाँ बोलो। लिख बता। बोलो। अरे पहले लिख दे। क्या लिखूं? तुम्हारी खोपड़ी लिखूं अपनी खोपड़ी? ना हमारी खोपड़ी लिखा ना आपे खोपड़ी, हम लिखा बीच खोपड़ी। नाम बोलो। लिखा? बोलो। तो हाय बाप हम। का करे आया ही यहाँ का 5 साल पहले हम कबमा सिंहबेदपुर में फूंकता आप दे रहे, का करे आया तू? मुनीम काका, हम तो हाय बाप राम मोधनव है, हमारे नाव है तो हाय बाप हम। हमारा नाम है। हाय बाप हम। हाँ तो हाय बाप हम लिखा। अब मेरे बहेतू फाट पड़े। नहीं तो हाय बाप हम लिखा। हाय बाप हम। हाँ तो हाय बाप हम लिखा। हम। हाँ हम। पिताजी का नाम? तो हाय आजा हम। ऐसा ऐसा पगले तो भेंट हो जाता है। तो हाय आजा हम। सिग्नेचर करो। न शनिचर के करी न एतवार के करी। मंगर बुध कर जावा। अरे सिग्नेचर यानी साइन करो। साइन करी धारावी में। बीटी बम्बई में कर जावा। अच्छा जानते हो मुनीम का काम पढ़ा लिखा नहीं क्या है। साले, क्यों हमको चक्कर करता रहे हो? लंठ कहेंगे इसका मतलब अंगूठा लगाते हो। हाँ हाँ मुनीम का कहा। लाओ। गोड़े का हाथे का? नहीं मुड़े का हाथ का लाओ। दहिनवा की बामा के ले बरवा। नहीं तीनों दहीने लाओ। दहिनवा देखा मुनीम काका, हमका फसावा न बिगड़ा दिल गरीब मन ने यही हनला अपने हाथे पकड़ के जहाँ मन कहा लगा लिया। एक से एक सारे पागल पड़ा है। अब इनके पकड़े हम अपने के अंगूठे में लगाई। अरे नालायक है, क्यों मेरा दिमाग खा रहा है? नहीं नहीं नहीं। ऐसा बोलो कि मेरा अंगूठा पकड़ के मोहर लगा लो। हाँ लगा लेना अपने मन से। यही लग रहा है आंखें में मिलावट है। करेरे लगाना। हाँ हाँ जाना रेखा उतर जाओ। चित्ररेखा उतरी है घोड़ा जी। हाँ बाप हम। सरकार सतनामे को चेक किया जाए वाले। महाबली, ये क्या बदतमीजी है रे? क्या हुआ सरकार? तुम हमारे बाप हो अरे मालिक हमारे कौन औकात है आपके बाप बने? तो लिखा क्यों उसमें? एक आवाजदार बन के आया हुआ है। ओह, आइए आइए तुम्हारे बाप हम। खड़ा ही बाबू। चिंता मत करो, पीछे हटो, वक्त पड़ने पर तुमसे पूछूंगा। राम गरीब को पूरे 50,000 रुपए दे दो। पचास हजार का मामला है, तरी हम सवा चले नहीं, बाद में चूतिया बन गया। 50,000 है। लीजिए राम गरीब रुपया 50,000। बेटवा तो हर बाप तो हम काका एक सवाल बेटवा। यही बरे तो हमका भेजे रमेश भैया की जा 50,000 के मैटर है।
पीछे हटा। एक पहले हम हो गिन ले। एहमत चलते ही 5000 हुल दे। सवेरे पहुंचब ठेका पर लुंड मुंड हो गया। अब क्यों बताया जी सवेरे तू मिलिया तू सब देखे हुए बताया जी सवेरे मिलवा ठेका तो तू को पियाऊ हूँ। पीछे से निकाल ये आप चलते ही पैसा गिने 10,000 20,000 10 30,000 10 40,000 40 5 कल भाई बेईमान क्या कहा भाई ईमानदार? मजाक जी उड़ावा का करी माँ चढ़ुआ ने कहा मजाक कर तुझे? नहीं काका हाँ हमारे 50,000 रुपया ले हम हाँ 45,000 है देख यहाँ खूब गिनती गई ले है 3 बार गिने तो होते ऐसे एक सोच समझ के कहा है तू जरा तो है काम जाए 45,000 है मुनीर काका। चलो ठीक है सरकार मैंने इसको 50,000 दिया मालिक और ये बंदा कह रहा है 45,000 है। कहिए तुम्हारे बाप हम खड़ा ही बाबू कहाँ खड़े हो? हवेली में अच्छा हवेली में हो। आ रहे 50,000 रुपये ले बाबू। कितने रुपए हैं? 45 देता 50,000 मांगे आ रहे 45,000। हम बाबू को फोरे फारे नहीं साले फोड़ने फाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। रुपए मैं गिनता नहीं हूँ तौलता हूँ रे। हम जानते ही बाबू आप धर्म कांटा है। धर्म कांटा और तराजू की बात नहीं है। मैं हाथ से आंकड़ा लगा लेता हूँ कि रुपए कितने हैं। 45,000 रुपए। हाँ 5,000 रुपए कहाँ गए? बाबू हम 45 पौवे है। 45 तुम्हें मिला है? हाँ लाला जी क्यों इसके साथ ऐसा किया जा रहा है? सरकार मैंने इसको 50,000 रुपया दिया मालिक। पीछे हटो और चाबुक हमारे हाथ में लो। कहिए तुम्हारे बाप हम कहाँ खड़े हो? आपके हवेली में। हवेली के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और तुम कैमरे के नजर में हो। रुपए कहाँ गए रे? ये तो यार ध्यान ही नहीं दिन कैमरा का। लाला जी अगर मैं चाहूं तो इसको लठैत के हाथ दे दूं। बिल्कुल मालिक इसकी हड्डी पसली तोड़कर एक कर दे। जी सरकार लेकिन नहीं ककड़ी के चोर को हम तलवार से नहीं मारते हैं। बिल्कुल है मालिक। रुपए दो। लेकिन राम गरीब बाबू चोर न वही पैसा देखे पार हमारी नीयत खराब हो जाए। हम तुम्हारी नीयत को ठीक भी कर देंगे। राम गरीब रुपए ले लो जाओ लेकिन इस चोर को दोबारा हवेली में मत लाना। ठीक है बाबू साहब। आओ बेटवा कहे इससे काम करते बेटवा। बोले तो यार ये बात में आप डिस्टर्ब मत कीजिए। तो क्या काम करने दीजिए बाबूजी काम हम लोग को करने दीजिए। आप इनाम दीजिए बोला जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोला जाएगा। चला बाबू साहब को कोट रख लिया। राम गरीब साला फंस गया। हाँ ये रुपए लेके जा रहा है लेकिन हवेली के रुपए हवेली वापस आना चाहिए रे। ये बात है। वो कैसे मालिक? तुम दोनों की बदौलत। कैसे? क्योंकि राम गरीबो हमारे पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं आया था ये मालिक इसलिए हम उसकी सजा उसे देंगे। क्यों नहीं? बुड्ढा रुपए लेके जा रहा है। ठीक है सरकार
नाला क्रॉस करने नहीं पाए। ठीक है मालिक। 100 रुपए को छीन लो, हाँ क्योंकि मांगने से कुछ मिलता नहीं नहीं है मालिक, और छीनने से सब कुछ मिलता है। रुपए छीन लो। हाँ। अगर छीनने पर भी नहीं देता जी तो सरकार। हाथ पैर तोड़ दो साले। ठीक है सरकार, जाओ जाओ। आपका आदेश हुआ, समझो इधर पूरा काम हुआ। राम गरीब, तुम बेलापुर के रहने वाले हो और बेलापुर के लोगों को जब तक दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे पक्के दुश्मन है। अब मुझे इंतजार है कि हमारा नौकर और लाला जी वापस कब आते हैं। चल रहा हूं। ओके।